राजनीति में एक पुरानी कहावत है, विपक्ष अगर हमला करे तो नेता संभाल लेता है, लेकिन जब अपने ही बगावत पर उतर आए तो बड़े बड़े किले भी हिल जाते हैं। और लगता है इस वक्त बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जिस पार्टी का नारा कभी था खेला होबे, अब उसी पार्टी के अंदर खेला शुरू हो गया है। ऐसी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस की सियासी परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ताजा झटका दिया पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने। सुखेंदु ने न सिर्फ सांसद पद से छोड़ा बल्कि पार्टी को भी अलविदा कह दिया। लेकिन असली चर्चा इस्तीफे की नहीं, इस्तीफे के बाद की है। कहा जा रहा था कि इस्तीफा देने के बाद कई सांसद की एक गुप्त बैठक हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ सांसद पार्टी से नाराज हैं और कुछ बीजेपी के संपर्क में होने के भी दावे किए जा रहे हैं। अब जरा तस्वीर समझिए, जब दिल्ली में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी एकता का संदेश दे रही हैं, उसी समय दिल्ली में उनके कुछ सांसद कथित गुप्त बैठक की खबरें भी आने लगी। यानी बाहर गठबंधन बचाने की चुनौती और अंदर पार्टी बचाने की चुनौती। राजनीति में इसे ही कहते हैं, घर की छत टपक रही हो तो आदमी पड़ोसी के मकान की मरम्मत की चिंता कर रहा हो। सुखेंदु आखिर नाराज क्यों थे, ये भी आपको बता देते हैं। उनका आरोप है कि पार्टी कुछ लोगों के इर्द गिर्द सिमट गई है, नेताओं की राय नहीं सुनी जाती है, निर्णय ऊपर से थोपे गए हैं और चुनाव हारने के बाद भी आत्ममंथन नहीं किया गया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 15 साल की सत्ता में पार्टी आम कार्यकर्ताओं से दूर होती चली गई और बिचौलिया, भ्रष्ट लोग और प्रभावशाली चेहरे का दबदबा बढ़ता गया। यानी सवाल अब सिर्फ सुखेंदु का नहीं है, सवाल यह है कि टीएमसी के भीतर दबा असंतोष अब खुलकर बाहर आने लगा है। क्या बंगाल चुनाव में मिली हार सिर्फ सत्ता की हार थी या पार्टी के अंदर शुरू हुई उथल पुथल की एक शुरुआत थी? राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है। जब पार्टी सत्ता में होती है तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से निकलती है अचानक नेताओं को लोकतंत्र की याद आने लगता है, कार्यकर्ताओं की चिंता होने लगती है और पार्टी के अंदर की कमियां भी दिखने लगती हैं। जो आवाजें पहले बंद कमरों में थी अब कमरों के सामने सुनाई देने लगी हैं। फिलहाल टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, लेफ्ट नहीं, बल्कि अपने ही नाराज नेताओं और सांसदों को संभालने की है। क्योंकि राजनीति में चुनाव हारना उतना खतरनाक नहीं होता जितना हार के बाद अपने लोगों का भरोसा खो देना होता है। और बंगाल की राजनीति को देखकर इस वक्त एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सिर्फ दरार आई है या फिर यह किसी बड़ी टूट की आहट है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों की राजनीति ही तय कर सकता है। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैंची।